और इस बात पे अपने रब का शुक्र अदा किया करो कि उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया। बेटा पैदा हो तो जल्दी आके 2 रकात नियत बांध के कहता शुक्र अल्लाह तेरा तूने बेटा दे दिया। ओ भाई कभी 2 सजदे इसलिए भी कर लिया कर, मालिक तेरा एहसान है, तूने हमारे अकीदों को गंदी नाली में नहीं सड़ने दिया, हमारे अकीदों की हिफाजत के लिए बरेली का ये मदरसा आज़ाद फरमा दिया गया। और मैं आपसे ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इमाम अहमद रजा से है ना, उनके अकीदों में नासूर है। ताल्लुक इमाम अहमद रजा से नहीं, उनके अकीदे मजबूत नहीं। मोटे तरीके से समझा रहा हूँ। कई खानकाहों के कई चबड़े मुजावर मैंने देखे जो अहले बैत का सहारा लेकर गाड़ लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंक रहे हैं, और कई ऐसे मैंने चूड़े देखे जो अहले बैत के बुग़्ज़ में चल रहे हैं सहाबा की आड़ लेकर। खुदा का शुक्र है रब ने हमें बरेली में इमाम अहमद रजा अता किया, और बरेलियों की ये खासियत है कि हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। ये सबक इमाम अहमद रजा ने हमें अता किया। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है हज़रत रसूलुल्लाह की। आज चंद मेंढक बरसात के मौसम में निकल आए और अली अली करके नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंकते हैं, नबी के उमर के खिलाफ भौंकते हैं। हम बरेलियों का अकीदा ये है, खुदा की कसम नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का गनी भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। हम नबी के अबू बकर को भी मानते हैं, नबी के उमर को भी मानते हैं, नबी के गनी को भी मानते हैं, नबी के अली को भी मानते हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। अब आप देखिएगा नबी का अबू बकर भी बेमिसाल, अल्लाह करे कि बात आपकी समझ में उतर जाए और कोई राफ़ज़ी आकर के हमारे भाइयों का ईमान ना नोचे। कई कुत्ते कहते हैं माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अली का हक मारा। मैं कहता हूँ यह एतराज अबू बकर की जात पे नहीं, यह एतराज मदीने वाले की जात पे है। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलुल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म ज़माने बेसर सामा क़िबला मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे भला उस्ताद कश्की मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनाडे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त फ़जा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन आदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी नस्लों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये तमाम तर जिम्मेदार उलमा, मुफ्तियान इकराम, ये जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा उतनी देर गुफ्तगू करूं जितनी देर आप सुन सके, और मैं इंशाअल्लाह आपको सही वक्त पे छोड़ने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं, आज सामने से देखने की तमन्ना थी, इसलिए आपने ये मेहनतें की और मैं सफर करके आपके दयारे मोहब्बत तक पहुंचा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप उठ के न जाइए, इसलिए कि मेरा तो अपना नजरिया ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है भाई, मेरे घर पर कोई मेरी मर्जी से नहीं आ सकता, तो करबला वाले की महफिल में कोई अपनी मर्जी से कैसे आ सकता है? तो यकीनन आप अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर के बुलाए हुए लोग हैं, खातून जन्नत के बुलाए हुए लोग हैं। मौला अली की दावत पे आप आए हैं, करबला वाले की दावत पे आप आए हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत से सुनेंगे। मैं बस इतना बता दूं, शुक्र परवरदिगार का कि जिसने हमें और आपको इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अता किया है। और इस बात पे अपने रब का शुक्र अदा किया करो कि उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। बेटा पैदा हो तो जल्दी आके 2 रकात नियत बांध के कहता शुक्र अल्लाह तेरा, तूने बेटा दे दिया। बिजनेस में इजाफा हो जाए, मस्जिद में आके कहता 500 रुपए दो लो, अल्लाह ने आज बड़ा फायदा अता किया है। घर में बेटा आ जाए 1100 रुपए मस्जिद में दे के कहता अल्लाह ने बेटा दिया गया। ओ भाई कभी 2 सजदे इसलिए भी कर लिया कर, मालिक तेरा एहसान है, तूने हमारे अकीदों को गंदी नाली में नहीं सड़ने दिया, हमारे अकीदों की हिफाजत के लिए बरेली का अहमद रजा अता फरमा दिया गया। और मैं आपसे ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि हम जानते हैं जो इमाम अहमद रजा से है ना, उनके अकीदों में नासूर है। जिनका ताल्लुक इमाम अहमद रजा से नहीं, उनके अकीदे मजबूत नहीं। सच्ची बात है। कई बार लोग ये कहते थे कि भाई हम अल्लाह रसूल को मानते तो हैं, इमाम अहमद रजा की क्या जरूरत है? तो मैं बता दूं आपको मुख्तसर अंदाज में इमाम अहमद रजा की जरूरत क्या है। मुझे बताइए कितने लोग हुजूर की औलाद से प्यार करते हैं? सलामत रहे, हाथ नीचे कर लें, फिर उठना ही हाथ। अब वो मुझे वो लोग बता दें जो हुजूर के अहले बैत के साथ हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। सलामत रहे माशाअल्लाह। ये इसको कहते हैं मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। मोटे तरीके से समझा रहा हूं। कई खानकाहों के कई चबड़े मुजावर मैंने देखे जो अहले बैत का सहारा लेकर गाड़ लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंक रहे हैं। और कई ऐसे मैंने चूड़े देखे कि जो अहले बैत के बुग़्ज़ में चल रहे हैं सहाबा की आड़ लेकर। खुदा का शुक्र है रब ने हमें बरेली में इमाम अहमद रजा अता किया। और बरेलियों की ये खासियत है कि हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। ये सबक इमाम अहमद रजा ने हमें अता किया। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है हिजरत रसूलुल्लाह की। आज चंद मेंढक बरसात के मौसम में निकल आए और अली अली करके नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंकते हैं, नबी के उमर के खिलाफ भौंकते हैं। हम बरेलवियों का अकीदा यह है, खुदा की कसम नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का गनी भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। हम नबी के अबू बकर को भी मानते हैं, नबी के उमर को भी मानते हैं, नबी के गनी को भी मानते हैं, नबी के अली को भी मानते हैं। और याद रखिए जन्नत में वही जाएगा, भाई इसको थोड़ा उधर ही रखिए, इसकी हवा माइक पर ना। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। सिर्फ इसीलिए आके बैठे ना हम लोग कि हमें जन्नत मिल जाए, इसलिए आए ना। बोले जन्नत के लिए आए क्या नहीं? या अल्लाह जिन्होंने जन्नत की नियत की आज की रात सदके उन्हें जन्नत अता फरमा दे, है ना। कमेटी वालों की मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बैठना, मेहमानों को इतनी दूर से बुलाना, उलमा का चल के आना और फिर 1 घंटा नहीं 5 घंटे कुर्सी पे बैठे रहना। इतनी देर तो कोई बिरयानी के लिए नहीं बैठता है जितनी देर आप यहाँ बैठे हुए हैं। पता चला बिरयानी की औकात कुछ भी नहीं है, बेरोजगार भत्ते की औकात कुछ भी नहीं है, पैसे की औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। खुदा की कसम हम अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा अगर प्यार करते हैं तो
मदीने वाले से प्यार करते हैं, मदीने वाले के यारों से प्यार करते हैं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। अब आप देखिएगा, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल। अल्लाह करे कि बात आपकी समझ में उतर जाए और कोई राफसी आकर के हमारे भाइयों का ईमान ना नोचे। कई कुत्ते कहते हैं माज़अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली का हक मारा। मैं कहता हूं यह एतराज अबू बकर की जात पे नहीं, यह एतराज मदीने वाले की जात पे है। इसलिए कि अगर आपकी मस्जिद में कोई इमाम आए और वो इमाम हजरत में भेजाओ या हजरत में भेजाओ, उससे कोई गलती हो जाए, सब ये कहेंगे कैसा शागिर्द भेजा था आपने, हमारी मस्जिद की गोला क्यों उठा लाया, लोटा ले गया मस्जिद का। तो ये सवाल किस पे उठा? उस्ताद पे, जिसने भेजा है। अब आप ये कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, तो पढ़ा किसकी दरसगाह का है? मेरे नबी की। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नबी की तालीम इतनी कच्ची थी कि अबू बकर की नियत न संवार सके। मैं ये कहना चाहता हूं खुदा की कसम, अबू बकर को जानती है दुनिया? कौन जानता अबू बकर को? अबू बकर वो है कि जो हिजरत की रात मेरे नबी को कंधे पे बैठा के ऊंचाई पे पंजों के बल चलता चला गया और पीछे मुड़ के भी देखा। आज हमारे 100 बंदा जाना चाहे तो जवान कहता कमर दर्द कर पिंडलियां तो गई। अबू बकर तेरी इज्जत और हौसले को समझा। वो कौन सा जज्बा था कि तू नबूवत के बार-बार कंधे पे लेके चलता चला गया। तो आज भी अबू बकर के मजार से आवाज आती है, नादान तुमने अबू बकर को देखा है, उस दरसगाह को नहीं देखा जिस दरसगाह में अबू बकर ने तालीम पाई है। वो सभी नहीं देखी है जहां अबू बकर ने बैठ करके जानू में अल्लाह तय किया है। कहा जानते हो ये जो अबू बकर ने नबूवत को अपने कंधे पे उठाया ये अबू बकर नहीं था, बल्कि ये खुदा का यही था जो लेके गार पे चला गया। इश्क था जो गार पे लेके चला गया, दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। कहां छोड़ा? गार के दरवाजे के बाहर। हुजूर उतर जाए, हुजूर उतर जाए। क्या बात है अबू बकर? हुजूर अंदर जाऊं, पहले देखूं ना गार का हाल क्या है। गार का हाल क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, गार को साफ किया, अपने अमामे को फाड़ के सारे सुराख बंद किए कि नहीं? बोले सारे, बोले जितने बरेलवी वही बोले। मुझे ना सुले कुल्ली चाहिए, ना मुझे राफजी चाहिए, मुझे पक्के बरेलवी चाहिए। अंदर गए, सुराख बंद किए, एक रह गए। हुजूर को अंदर बुलाया, एड़ी रखी, हुजूर का सर गोद में। सांप आया, काटा के नहीं? कोई बता सकता है कि अबू बकर ने एक बाल बराबर भी पैर हिलाया? बता सकता है कोई? नहीं ना। क्यों? अबू बकर क्यों नहीं हिलाया? कि अगर मैं पैर हिलाता नबी की नींद टूट जाती। अबू बकर सांप है, जहर फैलेगा, लोगों की सांसें टूट जाती हैं। आप नींद की बात करते? अबू बकर ने कहा था गोया मेरी सांसें टूट जाएं ये तो गवारा है, आमीना के लाल की नींद टूट जाए या अबू बकर को गवारा नहीं है। ये अबू बकर को गवारा नहीं है। सांप ने काटा, आंसू गिरे हुजूर के चेहरे पे। आंख खोली, अबू बकर क्या हुआ? हुजूर लगता है सांप ने काटा है। हाय बिल्ला नहीं किया मेरे नबी ने, बल्कि मेरे नबी उठे, अपना लुआब लिया, जहां काटा था वहां लगा दिया। आज का वह बड़ा होता कहता मरवा रखा है,
भूख से कहीं जहर जाता है, लेकिन अबू बकर तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी अकीदत और अकीदे को सलाम। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा है? जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तुम बात करते हो लुआबे दहन की, आका करीम का तो पैर का धुला हुआ पानी की लोगों को जिंदगी की खैरात बांट बांटता है। जहर का असर खत्म हो गया, लुआब लगा, अबू बकर को लगी प्यास। अब ये बताओ गार किसने साफ की थी? अबू बकर सिद्दीक ने। अर्ज करते या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था अबू बकर पानी किधर से आएगा? गार तो तूने साफ की है ना, गार में पानी था नहीं था ना पानी? कहते या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा जाओ अबू बकर बीच गार में चले जाओ, जाके पानी पी के आ जाओ। अबू बकर ये भी तो कह सकते थे आका एक सुराख मैंने बंद किया गया, गार के कोने का पता है, आप क्यों भी भेज रहे हैं पानी के लिए? वहां तो कोई पानी नहीं है। अगर होता तो नबी से नहीं कहते, नहीं था तभी नबी से किया गया। आका कहते हैं बीच गार में चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक आए, गार के बीच में आए, पानी का प्याला देखा, उठाया, लगाया होठों से, वापस आ जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर कहो लिया पानी? जी या रसूल अल्लाह। फिर आका का गला चुरा। आका फरमाते हैं अबू बकर बताओ जो पानी पी के आ रहे हो वो पानी था कैसा? आवाज समझ में आ रही है ना आपके? जो पी के आ रहे हो वो पानी था कैसा? मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ लगाया, देखी तो मुश्किल से ज्यादा खुशबूदार। ये देखे चार अबू बकर बयान कर रहे हैं, चार कहते हैं कि हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा, नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद, होठों से लगाया शहद से ज्यादा मीठा, नाक के करीब गया मुश्किल से ज्यादा खुशबूदार। अब ये चार आसपास नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने बयान किए थे जब मुस्तफा की विलादत के वक्त उनके पास प्याला लाया गया था। ये बताओ ना मेरे नबी की प्यारी वो पानी कैसा था? जवाब था दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्किल से ज्यादा खुशबूदार। आका कहते हैं अबू बकर जानते हो ये पानी कहां से आया? कहते हैं अल्लाह व रसूल खुदा जान है या उसका मुस्तफा जान है। आका मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर जब तू मेरे पास से चला रब ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, मेरे महबूब ने अबू बकर को पानी का पता बीच का दिया है। जाओ इससे पहले अबू बकर आए उसके आने से पहले जन्नत का जा करके शाम खाओ और खाना रख दो। कहते हैं अबू बकर जो तो पानी पी के आया है ये जमीन के चश्मे का नहीं है, जन्नत की लहर का पानी। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या हुसैन। मैं बताऊंगा अली और अली का बेटा कौन है। हम सुन्नियों से अच्छा कोई अली कर ही नहीं सकता। हाँ कर ही नहीं सकता। ये अबू बकर है, ये अबू बकर है। और उमर कौन है? उमर कौन है? जंग का मौका है, मिंबर पे है और सहाबा की जमात जंग हार रही है। आप सैकड़ों मील की दूरी पर, महीने भर की मसाफत है, वो वहीं से कह देते हैं या सारिया जबल, या सारिया जबल। सहाबा कहते हम तो बैठे थे, हमें पता ही नहीं चला उमर क्या कह रहे, किससे कह रहे। कहने लगे नमाज पढ़ के हम आ गए। महीने बाद जब ये लश्कर वापस हुआ और जीत की खुशखबरी लाया, लोगों ने पूछा जीत कैसे हासिल हुई? कहा हम तो हार ही गए थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उमर हमारे कान के पास खड़े होकर के हमें रास्ता बता रहे थे। उमर कहां है? और सैकड़ों मील की मसाफत पे मुजाहिद, वो कहते हैं आवाज कानों में ऐसे लग रही थी जैसे उमर बाजू खड़े। जीत का रास्ता उमर ने बताया। चर्चे हो गए, उमर नबी का खलीफा है। बात होते होते मक्के तक पहुंच गई। कहां तक? मक्का तक। मक्के में हजरत उमर फारूक आजम का एक दोस्त रहता था, बचपन का लंगोटिया यार।
आपके साथ ऊंट चराता था। उसने कहा अच्छा। लोगों ने कहा अब तो उमर बैठे बैठे सैकड़ों मील की दूरी का देख भी लेता है, सुन भी लेता है और आवाज भी पहुंचा देता है। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो मेरे साथ ऊंट चराता रहा, आ गया मैं कि उमर किधर मिलेगा? लोगों ने कहा लहजा नीचा कर, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, मुस्तफा का खलीफा है उमर, 22 लाख अरब अमीर का मालिक है उमर। नीचे लहजे में बात कर। उसने कहा तुम्हारा खलीफा होगा, मेरा यार लगता है, मैं जैसे चाहूं वैसे बोलूं। कहा फिर जा मस्जिद में मिलेंगे। ये इधर से चला, उधर वो मस्जिद से निकल रहे हैं। मुलाकात हो गई। उसने कहा यार उमर पहचाना? कहा पहचाना। कहा जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ साथ चराता था? कहा हाँ। कहा यार सुना है बहुत दूर तक का देखने लगा है तू? फरमाने लगे सच सुना है। कल लोग कह रहे तुम यहां से खड़े होकर के सैकड़ों मील तक आवाज पहुंचा देता है। फरमाने लगे हाँ सच कह रहे हैं। उसने कहा यार मैं कैसे मालूम? कल जब तेरा ऊंट खो जाता और तेरा बाप तुझे मारता था तो तेरा ऊंट मैं ढूंढ के लाता था, तुझे अपने ऊंट की खबर नहीं होती, तेरा ऊंट मैं तलाश करवाता था। ये बता कल भी तू था, आज भी तू है। कल तुझे अपना ऊंट नहीं दिखता था, आज सैकड़ों मील की दूरी से देख लेता है। हजरत उमर मुस्कुराते हैं, कहते हैं ना तूने नहीं जाना जो तूने सुना है। हाँ मैं सैकड़ों मील दूरी का देख भी लेता हूँ, सुन भी लेता हूँ, आवाज पहुंचा देता हूँ। कहा ये कैसे हो सकता है? कल कल हमारे साथ तुझे अपना ऊंट नहीं मिलता था, आज आशका देख लेता है, रास्ते देख लेता है, हालात जान लेता है। हजरत उमर ने कहा था तू नहीं समझेगा, बस इतना समझ ले कल कल का तेरे यार थे तब कुछ नहीं मिलता था, जब से गोया उमर कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इन दोनों की अजमत समझ गए इन दोनों की अजमत। अब आगे बढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम हुसैन को कंधे पे हजरत उमर के बेटे जानते एक दिन गुजर के जा रहे और हसन हुसैन दोनों शहजादे बैठे मजाक के अंदाज में वो हमारे नौकर के बेटे जरा बात तो सुनो। जैसे इतना कहा ना तो भाई कुछ तो ख्याल आया होगा ना, आधी दुनिया का बादशाह है जिसका बाप और उसको कह रहे शहजादे हमारे नौकर के बेटे बात सुनो। आए बात हुई घर गए। अब्बा पता है आज अली के बेटों ने मुझे क्या कहा है? कहा क्या काली के बेटों ने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन। फरमाने लगे क्या तू लिखवा लाएगा उनसे? क्या तू लिखा लाएगा उनसे जो उन्होंने कहा है? उसने कहा क्यों नहीं। फरमाया जा लिखवा के ला। आए आके कहने लगे शहजादे कहा क्या जो तुमने कहा लिख दोगे? फरमाने लगे जानते नहीं हो हम अली के बेटे जो कहते हैं वो करके भी दिखाते। कहा मुझे नौकर का बेटा कहा। फरमाया ला आपने कलम लिया लिख दिया तेरा बाप हमारा नौकर है। घर आ गए कहा बजी लो लिखवा के लाया हूं। आपने न लिया चूमा आंखों से लगाया। बेटा देख रहा है गुस्सा नहीं आया, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे ले इसे संभाल के रख। क्या करना है अब्बा? कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना। जिन्हें लोग कहते हैं हमारा
ये वो कहलाया इंतकाल हो जाए तो कफन में रख देना। अब्बा किस लिए का पूरी जिंदगी हुजूर की नौकरी करता रहा हूं, दुनिया के कोने कोने तक दीन को फैलाने की मैं कोशिश करता रहा। जब उम्र दुनिया से चला जाए कफन में रख देना ताकि कब्र में आए और मुझसे पूछे उमर क्या करके आया है। तू या रसूल अल्लाह जवाब आखिरी हयात थे मेरे आका उस वक्त तक आपकी नौकरी करता रहा और जब आप आ गए तो मैं आपके बाद आपके नवासों की नौकरी करके आया। भाई मैं इसे हटा के नहीं बोल सकता हूं, मसला कोई नहीं है इसका मेरे लिए। आप या तो मशीन से हाथ हटा लें आवाज बढ़ा के या माउस साउंड हटा लें। तवज्जो है सारे लोगों की। ये हजरत उमर का प्यार है शहजादों से, हजरत उमर का प्यार है शहजादों से, तो ये आग लगाई जाती है, आग लगाई जाती है। मैं सलाम करता हूं जिन्होंने इमाम अहमद रजा का दामन थामा है। वो हर वक्त ये कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना, सब घराना जोर से सब घराना। कौन है हसनैन? हसनैन करीमैन वो हैं जिनकी माँ फातिमा है, जिनके बाबा अली हैं, जिनके नाना नबी हैं, जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। पढ़ें जरा तारीख। अगर मैं बात उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की छेड़ूं तो पूरी रात लग जाएगी, लेकिन बात मुकम्मल नहीं होगी। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना। जानते हो अली कौन है? अली मुश्किल कुशा है। अली जोर से मुश्किल मुश्किल कुशा। अली हैदर कर्रार। अली वो हैं जिनकी तलवार चलती थी तो गैब से आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। हाँ अली वो हैं, मगर याद रखिए खातून जन्नत भी कम नहीं है। अली के बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कर लूं थोड़ी देर अली अली कर दूं, कह दे जरा या अली। सलामत रहे यार। अली का नाम कमजोर ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो कोई भी 60 किलो से कम का नहीं, सारे 60 किलो के आगे, कोई कम तो नहीं है ना। मौला मौला जब मैं बोल रहा हूं तो इसकी आवाज दब जा रही है। साउंड जरा अच्छे लगाया करो जो आवाज पास दम संभाल। मौला मौला अली जिनके बारे में मैंने फरमाया मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका अली उसका अली उसका अली उसका। बिला वजह खुजली होती है लोगों को, कहते जी जी इनमें लड़ाई थी। मैं कहता हूं जरा तारीख का ये बाप पलट और जरा ये बता कि हजरत अली को रिश्ते का मशवरा किसने दिया था? खातून जन्नत से रिश्ता करो ये मशवरा किसने दिया था? हजरत उमर ने। साथ चल रहे थे ना, हजरत उमर ने कहा था अली का ऐसा ना हो कोई और आके हुजूर की बेटी का हाथ मांग ले। जाओ पहले तुम हाथ मांग लो। मशवरा देने वाला कौन? हजरत जो बरेलवी वही बोले हजरत उमर। और जानते हो जो जहेज में पैसा लगाता वो खर्च उठाने वाला नबी का अबू बकर है, और निकाह में जो खर्च हुआ वो तोहफे के तौर पे अपनी तरफ से देने वाला नबी का उस्मान गनी है। इनमें तो इतना प्यार था, इस खुजली वाले कुत्ते को क्या हो गया? ये झगड़ा कराने पे लगा है। याद रखिएगा हम बरेली वाले हैं, हम तुम ही तो लोग हो यार, छठी पे अजमेर जाते हो तो गाड़ी बरेली में रोक देते हो, और कई कलेजों पे पित्ते पानी आते कहते हैं अजमेर जाना चाहिए, रुक क्यों गए? मैंने कहा ये बिहार वाले जरूर हैं, लेकिन बहार वाले भी यही हैं, बिहार वाले भी यही हैं, बहार वाले भी यही हैं। का क्या मतलब? मैंने कहा एहसान फरामोश नहीं है, ये उसकी चौखट पे जा रहे हैं जो दीन लेके आया, और उसकी चौखट पे रुक गए हैं जिसने आगे दीन बचाया। तुम ही तो वो लोग हो ना, तुम ही तो वो लोग हो, समझ गए ना?
बरेली वाले आए हैं, खुदा की कसम हम बरेली वाले लोग, तवज्जो करें, हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, जितने सहाबा हुजूर के हम सबसे प्यार करते हैं। समझ गए? अब ये रिश्ता हुआ, झगड़ा न डाले कलील के बीच में। जब हजरत अली ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। तो 12 यहूदी इकट्ठा हुआ। कितने? सामने वाले बंदे अगर साथ हैं इंशाअल्लाह तो फिर तकरीर घंटे भर हो जाएगी। कितने यहूदी? 12 यहूदी इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो के आगे हजरत अली की तलाश में। हजरत अली निकले घर से, दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ, बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ, यानी ये तीनों घर से निकले। सामने से 12 यहूदी आए, कहने लगे जरा ठहरिए। हजरत अली रुक गए, क्या बात है? फरमाने लगे हमें अली से मिलना है। उन्होंने कहा हमें अली से मिलना है। हजरत अली ने फरमाया मैं ही अली। उन्होंने ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे तुम मदीने की बात करते हो, पूरी दुनिया घूम आओ, सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है। सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है। बात है का तुम्हारे नबी ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हमें इस बात से इख्तिलाफ है। आपको एक बात बता दूं, इख्तिलाफ और होता है और मुखालफत और होती है। उन्होंने मुखालफत नहीं कही, उन्होंने इख्तिलाफ कहा। आज हजरत इख्तिलाफ ही को मुखालफत करने दे दिया जाता है। इख्तिलाफ ये है कि मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं, आप इस पे कुछ दलील दें ताकि मैं मुत्तफिक हो सकूं, मुत्तहिद हो जाऊं, या मैं आपकी राय से मुतमईन हूं। और मुखालफत ये होती है तुम मर भी जाएगा मैं तुझे मानूंगा नहीं। समझ गए? ये होती है मुखालफत। तो उन्होंने आके इख्तिलाफ कहा, मुखालफत। कहने लगे हमें इख्तिलाफ है, हम नहीं मानते इस बात को, अगर है तो सबूत चाहिए। आपने फरमाया क्या? उन्होंने कहा हमारे 12 सवाल। कितने? फरमाने लगे फिर कहा अगर तुम 12 सवालों के जवाब दे दो तो हम तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर जवाब न दिए तो ये भी बात है करो कि फिर तुम हमारे हो जाओ। तो अली फरमाते हैं पूछो मैं अली हूं, जो पूछना है पूछो, अली हूं मैं, और मुझे नमाज पढ़नी है। आप फरमाने लगे आस्तीन उठा के मुझे मस्जिद जाना है, जल्दी पूछो। उन्होंने कहा लग गई, मौज आ गई। सवाल मुश्किल है, या तो अली की नमाज छूटेगी और या फिर सवाल छूटेगी। नमाज छूटी तब भी हम जीतेंगे और सवाल छूटे तब भी हम जीतेंगे। लेकिन पता नहीं था आज पाला किससे पड़ गया, आज पाला किससे पड़ गया। कहते हैं जवाब दोगे? कहने लगे सुनो फिर जवाब। एक कहता पहले सुन लो मैं ईरान का पढ़ा हूं, दूसरे ने कहा मैं यमन का पढ़ा हूं, तीसरे ने कहा मैं इंजील का हाफिज हूं, कोई बोला मैं तुरैत का हाफिज हूं, किसी ने कहा मैं ज़बूर का आलिम हूं, किसी ने कहा मुझे तीनों किताबों का इल्म है, कोई बोला मैंने 40 साल इल्म सीखा है। तो भौं बना रहे वो डर कि अली पे थोड़ा दबदबा पड़े, लेकिन खुदा की कसम क्या दबे जिस पे हिमायत का हुक्म तेरा, शेर को खतरे में लाता है कुत्ता तेरा, है ना? जब बगदाद वाला शान वाला है तो फिर नजफ अशरफ वाला कितनी शान वाला। चलूं आगे, बोर तो नहीं हो रहे ना? चलूं आगे, जरा कह दे यार। ये पीछे वाले लोग भाई रोज मोबाइल में देखते हो, आज ऐसे मोबाइल में तो देखते ही रहते हो। कहने लगे पूछो क्या पूछना है? एक आगे उसने कहा सुनो अली बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सवाल समझ में? वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा
हजरत अली फरमाते हैं जल्दी जल्दी पूछो। उसने कहा वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। अली कहते वो दिन और रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो तीन बताओ वो जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। हजरत अली ने कहा वो तीन वो है जिसको नबी के नूर से रब ने सबसे पहले पैदा किया। लो कलम कुर्सी काफिर वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो पांच आसमानी किताबें हैं तौरात ज़बूर इंजील कुरान जिसके जैसा कोई पांचवा नहीं है। कहा वो पांच बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो पांच नमाजें हैं ज़ोहर असर मगरिब इशा जिसके जैसा फजर जिनके जैसी कोई छठी नमाज नहीं। कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। वो छह बताओ जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो छह दिन हैं जिनमें अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया है। कहा वो सात बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं काबे के तवाफ भी साथ ज़मीन भी साथ आसमान भी साथ। कहा वो आठ बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के आठ फरिश्ते हैं जो अर्श के सायों को पकड़े हुए हैं। कहा वो नौ बताओ जिसके जैसा दसवां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नौ बागी उम्मती हैं जिनके जैसा दसवां कोई नहीं। वो कहते हैं वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। अली फरमाते हैं अगर कोई बंदा हज करने के लिए आई और रुक छूट जाए 3 रोजे यहाँ रखे 7 रोजे जाके दिल का आशा कामिला ये 10 रोजे ऐसे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 11वां बताओ जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं इन्नी रायतु अला अशरा कौकबा कुरान ये कहता है वो 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली मुस्कुरा कहते हैं जाओ गिन के आ जाओ साल के महीने भी 12 होते हैं और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख रबीउल अव्वल की 12 हम ऐसे कहते हैं कुत्ता कहता अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा उमर ने हक मारा। मैं कहता हूं वो कौन सा अली था जिसने हक छिनवा दिया। हमारा अली तो वो है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। तुम्हारा कैसा कमजोर मौला जो हक छिनवा दे। हमारा मौला जहां बैठ जाए वहां नाहक फैसले नहीं होते। तुम कुर्सी की बात करते हो। दूरी करनी आज तेरे हराम के जो तूने अपने बच्चे को बचपन में खिलाए। अपनी औलाद हलाल खेत में खिलाओ। कभी बाप के सामने जूता तो क्या नजर उठा के बात करे। सीधी सी बात ढूंढा लेकर खेत में फाफड़ा चला रहे।
हजरत उमर पीछे से पहुंचे तो क्या देखते, हजरत अली सूरह रहमान भी पढ़ रहे हैं, मिट्टी भी खोदते जा रहे हैं। सलाम किया, जवाब दिया हजरत अली ने। मुल्क देखा अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ, सुने जरा कैसे आना हुआ। काली यार मसला उलझ गया और मैं बड़ा परेशान हो गया। कहा क्या बात है? कहा एक औरत, दो औरतें, एक बच्चा लेके आई, एक कहती है मेरा, दूसरी कहती है मेरा, मैं कैसे फैसला करूं? चलना अली फैसला कर। कितना मुश्किल फैसला है। हजरत अली उठाने के बाद आपने यूं लेके ना उसे यूं तोड़ दिया। कहने लगे उमर ये तिनका तोड़ना मुश्किल था, ये फैसला करना इससे ज्यादा आसान है। मुस्कुरा हो गया फैसला। आ गए मदीने शरीफ के चौक। हजरत अली फरमाते कहां है औरतें? बच्चा भी आ गया, औरत भी आ गई। फरमाते हैं क्या झगड़ा है? कहती है हुजूर मेरा है, दूसरा कहती है मेरा है। अब अली के फैसले देखो। डीएनए टेस्ट नहीं था, ब्लड टेस्ट नहीं था, समझ रहे? कोई ग्रुप चेक नहीं होता था उस वक्त। फैसला सलाम मुश्किल, मगर अली के लिए आसान। फैसला भी कुरान और हदीस की रोशनी में होना है। कहने लगे अच्छा, आपने फरमाया दो बराबर छोटे छोटे कुल्हड़ लाए जाए, मिट्टी के बर्तन, जिसमें कभी हम बचपन में खेला करते थे। आज तो बचपन की खुशी ही खत्म हो गई। आज तो पैदा होते ही इतना बड़ा खिपड़ा हाथ में आ जाता है ना। बच्चा तो बच्चा, बुढ़े को कुछ नहीं खिपड़िया, चश्मा साफ करके देखे, चश्मे पे शक है, नजर पे शक नहीं, बार बार उतार के कह रहे हो अरे फूट गई तेरी अब कोई चश्मा नहीं दिखाएगा। अब चश्मा साफ कर, अल्लाह तौफीक दे तो गुनाह साफ करने की कोशिश कर। अब पैर कब्र में आ गए तो आपने फरमाया वक्त ज्यादा होगा अगर मैं इधर चला। कहने लगे छोटे छोटे बर्तन, दो बर्तन लगाए हजरत अली ने। आपने दोनों औरतों को बुलाया, फरमाया जाओ दोनों जाकर के इसमें बराबर क्वांटिटी में दूध निकालें अपना। दोनों बर्तनों में बराबर दूध निकालें, बर्तन भी बराबर, क्वांटिटी के हिसाब से दूध भी बराबर। फरमाया क्या हजरत अली ने? फरमाया क्या तराजू लाई जाए, तराजू लाई गई। आपने फरमाया दोनों को पासन बराबर करो, तराजू के पल्ले बराबर किए गए। आप फरमाते हैं अब इसमें दोनों औरतों के दूध को रखा जाए। जब दोनों औरतों के दूध को तराजू में रखा गया, एक पल्ला नीचे चला जाता है, यानी एक बर्तन का दूध भारी है, दूसरे का हल्का है। आपने भारी बर्तन की तरफ फरमाते बताओ ये दूध किसका है? एक औरत कहती है आका ये दूध मेरा है। फरमाया जा, अगर ये दूध तेरा है तो बेटा भी तेरा है, इसे लेके चली जा। हजरत उमर ने कहा यार अली बता तो सही ये फैसला कैसे कर दिया? कहते उमर याद रखिए रब ने कुरान में फरमाया लिल कलिमतु अलहम सयई के दुनिया के अंदर मर्द का और मुकाबले में तू ना हुआ करता है। कहा सुनो जिसके सीने से दूध निकले भारी उसके शिकम में बेटा होता है, जिसके शिकने से जिसके सीने से दूध हल्का निकले उसके शिकम में बेटी होती है। दूध का वजन बता रहा है, जिसका दूध भारी है बेटा भी उसी को दिया जाए।